This conference will now be recorded. एक बार थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ कि मैं फिर बड़ी स्क्रीन कर रहा हूँ, फिर दिखेगा नहीं शायद से। फिर स्टार्ट करता हूँ मैं, 1-2 मिनट रुक जाओ बस। आ जाए सारे के सारे। हेलो, लास्ट क्लास में क्या करवाया था? हेलो, आवाज आ रही है सबको? हेलो। आ रही है सर आपकी आवाज। लास्ट क्लास में क्या कराया था, किसी ने बताया ही नहीं। सर डेटा टाइप कराया था बेसिक। बेसिक ऑफ सी सी प्लस प्लस करवाया था और डेटा टाइप बताया था आपने। अच्छा अच्छा अच्छा। क्लास भी बता दिया। डेटा टाइप बता रखा है आपने, 2 टाइप की जैसे बताया था, बेसिक होता है एक, रेफरेंस बेस होता है एक, क्लास बेस होता है ना, इंट केयर फ्लोट। अब जैसे कि यहाँ पर देखो सेम सी की तरह है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंजेस करना होगा। जैसे कि डेटा टाइप स्पेसिफाई करना है आपको, तो पहले क्या करते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल बनाना है उस टाइप के वेरिएबल का, उस टाइप के डेटा टाइप का, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, वेरिएबल नेम लिख देते हो, है ना। ये क्या हो गया आपका, वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी क्या हो गया, ये डिक्लेयर हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे किया a इज इक्वल टू में 10, तो उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये तो सभी को पता होगा, डिक्लेरेशन में इनिशियलाइजेशन, यस और नो? Yes, यस sir. सर पता है। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब देखो, हम सी के अंदर क्या लिखते थे, परसेंटेज डी लगाते थे, फिर वो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती थी। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ सी आउट और उस वेरिएबल का नाम लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज डी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ऐसे लिख दें, वो काम कर जाएगा, ठीक है। चलाता हूँ उसको मैं, आउटपुट आ गया, दिख रहा है सभी को आउटपुट? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब जैसे कि ये तो हो गया नॉर्मल प्रिंट करने का, जैसे कि अब मुझे मैसेज के साथ प्रिंट करना है, और हर टाइम हम यही करते हैं,
तो क्या होगा, मैसेज आएगा आपका डबल कोट्स में, वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है। हम यहाँ परसेंटेज डी लगाते थे, वो नहीं लगाएंगे, आपको सिर्फ क्या करना है, ऐसे लगाना है, ठीक, बस हो गया, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए इज 10, ये समझ में आया, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और भी चीजें कर सकते हो, जैसे कि आप किसी के माइंड में आपको मिड में Yes, करना sir. हो, है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि वैल्यू ऑफ ए 10, यहाँ पे लगा के आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि अब क्या होगा, वैल्यू ऑफ ए 10, वेरी गुड, ठीक है। तो जैसे कि हम परसेंटेज डी लगाते थे, अब आपको आउटपुट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखने की बात यही है। सबको समझ में आ गया ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लो, इस वाले को नोट कर लो, जो ये ऐसे प्रिंट करके दे रहा है। हो जाए तो बोल देना डन। Done. Sir, done. Sir, done. Done, sir. सारे बच्चों का डन हो गया। Done, sir. 5, Done. 6, Done. 7, Sir. हो गया sir. Done. ठीक है। अब मुझे 2 नंबर का सम करना है, तो क्या करेंगे? तीन वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हमने कर दिया ऐसे। हमने करा से सम ऑफ, यहाँ पे कर दिया मैंने सी, तो ये क्या हो गया हमारा, सम ऑफ ए प्लस बी इज 30, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें कि समझ में आ गया? क्योंकि शुरू से ही करते Sir, आ रहे no हैं doubt. थोड़ा सा। आ गया सर समझ में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नोट करो उसको भी।
Done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। Sir, done. वेरी गुड, Sir, done. Sir, done. वेरी गुड, Sir, वेरी done. गुड, वेरी Done. गुड, गुड। Sir, done. Sir, done. Sir, done. ठीक है, ठीक है। अब मुझे यही इनपुट लेना है यूजर से, यानी अभी क्या है, जितनी बार भी चलाऊंगा 30 आउटपुट आएगा। अब मुझे यूजर से लेना है, तो अब यहाँ पे बात देखने वाली है। पहले दिखाता हूँ कैसे करते हैं। जैसे कि पहले हम आउटपुट देते हैं हमेशा की तरह, एंटर दी नंबर, ठीक है। जैसे सी आउट क्या था, आउटपुट कंसोल आउटपुट। अब यहाँ पे लिखो सी इन। सी इन मतलब होता है कंसोल इनपुट। इसका मतलब होता है कि जैसे कि ये स्कैनएफ का काम कर रहा है यहाँ पर। सी आउट में हमने कैसे लिया, आउटपुट एरो लगाया था, ठीक है। अब हम सी इन में इनपुट एरो लगाएंगे, ठीक है। तो इन एरो का ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो, यानी जिस तरफ मुंह खुल रहा है, जिस तरफ की ओर इसका ओपन है, जैसे कि लेस देन वाला है ना, ये वाला आउट में, यानी ये भेज रहा है, ये कंसीडर हो रहा है। और सी इन में क्या हो रहा है, आ रहा है एक तरीके से, देखो, क्योंकि उसकी तरफ वो फेस है, ग्रेटर देन साइन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इस चीज को। और जैसे कि किसके अंदर आपको इनपुट लेना है, तो आपको यहाँ पे ना तो एम परसेंट लगाने की जरूरत, ना आपको परसेंटेज डी लगाने की जरूरत, ठीक है। सी आउट किया मैंने, यू एंटर्ड और ए को प्रिंट कर दिया मैंने, बस। तो जैसे कि मैं 12 दबाया, तो यू हैव एंटर्ड 12, ठीक है। ये समझ में आ गया, सी इन वाला। Yes, Yes, sir. sir. सर हमने सिन क्यों लगाया? स्कैनएफ का यूज पता है, स्कैनएफ का यूज पता है आपको? स्कैनएफ, Yes, स्कैनएफ sir. क्या करता है, इनपुट लेता है ना Yes, यूजर sir. वो से। वैल्यू स्टोर कराता है परसेंट डी वैसे में, सर। हाँ हाँ, ये सी इन वही है स्कैनएफ की तरह। इनपुट लेने के लिए देखो ना, दोबारा चलाता हूँ, ये चलाया, इनपुट ले रहा है ना, जो भी दबाओगे वो सी इन के थ्रू वेरिएबल में जा रहा है और वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ठीक है सर, ओके। कर लो उसको भी, हो जाता बता देना। हो गया सर। एक तो ना कुछ जगह ना शांत, 1 घंटे के लिए शांत रूम ले लिया करो अपना, या तो छत पे बैठ जाया करो। आपका हो गया काम आता है, शोर ज्यादा आता है, सीधा मेरे सर में हिट करता है। मैंने हेडफोन लगा रखा है, बड़ी तेज चुभता है बैकग्राउंड म्यूजिक। 1 घंटे के लिए थोड़ा सा शांत रूम ले लिया करो, या तो छत पे चले जाया करो। 1-2 बच्चों ने बोला है, हो गया, Done, sir. ठीक है, डन सर सर। हो डन गया। सर। डन सर। ठीक है, ठीक है।
Sir. हो गया ना? अब 2 नंबर का सम करना है। यहाँ पे ये दिया इंटर दी, सर प्रिंट एफ क्यों लगाया है? अब चलेगी। वेरी गुड, पकड़ तो लिया किसी ने। माइंड में ना मैं प्रिंटर चल रहा था। ऐसी गलती होती है मेरे से, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो कितना सर सी में हमने टर्मिनेटर यूज नहीं किया बी के स्टोर कराने में। ठीक है। ठीक है, 2 नंबर का सम का बन गया। ये लाइन समझ में आई? Yes, ये sir. सेलेक्ट। Yes, sir. और एक मिनट समझा दो ये वाली लाइन। देखो पहले मैंने एक कैरेक्टर लिया, कैरेक्टर साथ वेरिएबल लगाया, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज डी नहीं लगता। सी में क्या होता है, सी में क्या करते हैं हम, ऐसे करते थे। सी में हम ऐसे कर सकते थे ना सीधा, कि जैसे कि हमने ऐसे लिख सकते थे ना, सम ऑफ फिर परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज डी इज इक्वल टू में, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, यहाँ दिखाता हूँ। ऐसे करते थे ना हम। यस सर। सम ऑफ परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी। फिर हम क्या करते थे यहाँ पर, ए कोमा बी कोमा सी ऐसे लिखते थे, यानी ए वाली वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होती थी, डी फिर प्लस लगता था, बी वाली वैल्यू यहाँ प्रिंट होती थी, फिर तब तो सी वाली वैल्यू यहाँ प्रिंट होती थी। अब इसमें क्या है, ओके हमें ऐसे तो अब ऐसे नहीं मिलता, तब क्या करते हैं, पहले हमने क्या करा, एक कैरेक्टर लिया, फिर कैरेक्टर के साथ अटैच किया ए वाले वेरिएबल को, फिर ए वाले वेरिएबल के साथ अटैच किया मैंने कैरेक्टर के अंदर ही प्लस को, फिर प्लस को अटैच किया बी के साथ। देखो अगर इस डबल कोटेशन के अंदर मैं बी को लिखता तो एज अ कैरेक्टर काउंट होता, डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिखा, इसलिए कलर क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है। ठीक है, फिर बी को अटैच किया मैंने ई इज के साथ, फिर इस को अटैच किया मैंने सी के साथ, तो टोटल क्या बनी, एक पूरी एक स्ट्रिंग बन गई। ठीक है, जिसके थ्रू ये वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है सर। ठीक है, और समझ में आ गया सबको? यस सर, आ गया सर। ओके ओके, नोट डाउन करो उसको। डन सर। हो गया सर। वेरी गुड वेरी गुड। Done, sir. वेरी गुड वेरी गुड डन सर। वेरी गुड। अच्छा, मैंने वो करा रखा ना, स्वैपिंग वाला प्रोग्राम करवाया हुआ है, 1000 यस बार सर। कराया हुआ,
है ना? यस सर, करा रखा है। अरे एक ही बच्चा बोलेगा क्या? करा रखा है। करवा रखा है सर आपने। यस सर। चलो अभी तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ मैं, सरप्राइज टेस्ट। C++ का यूज करना है, 2 नंबर को स्वैप करना है। 2 मेथड कराया था ना, विदाउट यूजिंग वेरिएबल और विद यूजिंग वेरिएबल। 2 नंबर से कोई से मेथड यूज करो, नोटबुक पे लिखो और फोटो भेजो चैट वाले पे, C++ वाले पे। देखता हूँ तुम लोगों को कितना आता है। 2 नंबर को स्वैप करना है, पता है ना स्वैप, ए की वैल्यू बी में चली जाए, बी की वैल्यू ए में आ जाए। 2 मेथड कराए थे मैंने, ठीक है? और लगभग सभी को आता होगा ये, क्योंकि डिवीजन भी हुई है, 3-3 4-4 क्लास भी हुई है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? नकल नहीं मारनी है, पहली बात तो ये। ठीक है, अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर, कर रहे। यस ठीक है, नोटबुक पे करो और फटाफट चैट वाले पे भेजो, मैं देखता हूँ यहाँ पे। सर पूरा फॉर्मेट लिखना है, हेडर फाइल वगैरह सब कुछ। वॉइड मैन से मेक श्योर, ध्यान से, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए।
सर एक तो भेज दिया। कुछ बोला था क्या? सर भेज दिया। रिजल्ट अंत में बताऊंगा, ठीक है? इतने नकल मार लेंगे लोग। तो क्या भी सर, स्क्रीन पे तो दिख रहा है सर मेरे वाला आंसर। हाँ, वो मैंने देख रखा है ना, क्या पता गलत हो ना। सर दोनों टाइप से करना है, विदाउट वेरिएबल, किसी एक्स्ट्रा टेम्परेरी वेरिएबल और एक एक कोई भी एक। ठीक है। काउंट नहीं होता, सी आउट होता है, ये लाभ। तो COUNT काउंट, ऊपर भी काउंट लिखा था। ठीक है सर, मैं चेक कर। अरे म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो थोड़ा। क्या बात है? और भी है कोई? तो सिर्फ 4 बच्चों ने भेजा है।
मुझे लगता नहीं है कि अब कोई भेजेगा, आई थिंक। तो अब मैं बता देता हूँ। आकाश वर्मा का भी ठीक है, ठीक है। यस सर। अगला आपका भी ठीक है, ठीक है। और नेहा गुप्ता ने भेजा है Yes, थिंक, ठीक yes, है। sir. ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बिल्कुल Okay, एक्चुअल वे में भेजा है, ठीक है। okay, sir. अब सर आनंद की साइड में बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है, उसको सेंड भी नहीं हो हाँ पा रहा है। हाँ, दिख रहा है यहाँ पे, उसको कभी ऑफ कभी ऑन हो रहा है, वो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। नीला आपका खराब हो गया, सी आउट लिखना था, काउंट लिख चुका है, आउटपुट नहीं आएगा, एरर आएगी। अगला है वर्षा का। वर्षा का बिल्कुल एक्यूरेट है, यूजर से लेके बनाया जा रहा है। ये जो आकाश ने और नेहा ने भेजा है वो क्या है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल है। जो वर्षा ने भेजा है वो यूजिंग थर्ड वेरिएबल है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को गाइडेंस की जरूरत है तो मैं दे सकता हूँ। है किसी को गाइडेंस कराना है तो बोलो, मैं करा सकता हूँ, उसको कराऊं। हाँ भाई, श्रेया, रीना, रवि, राकेश, नीलाभ, आशु, नीलाम ने भेज दिया। सर वैसे तो करेक्ट है, वो स्पेल की थोड़ी मिस्टेक हो गई। अच्छा 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 अच्छा। जिसको दिक्कत है वो देख लो एक बार, स्वैपिंग का क्या होता है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ कितना 10 5 5 20-25% भी नहीं निकला रिजल्ट। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, उसके साथ तो 25% लोगों ने भी नहीं भेजा फोटो बना के। तो दिक्कत है ना फिर मेरे लिए। अब जैसे कि 2 नंबर का स्वैप करना है तो ये 2 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे जो लिखते हैं ए इजिकल टू में ए प्लस में बी, ठीक है। बी इजिकल टू में ए माइनस बी, ए इजिकल टू में ए माइनस बी, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए इज ए एंड एल, वैल्यू ऑफ बी इज बी एंड एल, ठीक है। बना 10 20, value of a is 10, value of b is 20. After swapping, value of a is 10, b a is 20, b is 10. स्वैपिंग हो गया। अभी स्वैपिंग हुआ कैसे, क्या समझा देता हूँ। तो हमारा जो
ए था उसमें था 10 एंड जो बी था उसमें था 20, है ना। और यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ 10 और यहाँ प्रिंट हुआ 20। तो यहाँ देखते हैं क्या होता है। अभी ए में क्या है 10 प्लस में बी में क्या था 20, तो कितना हो गया 30। तो यानी अब ए की वैल्यू 10 थी, 10 से क्या हो गई 30। अब यहाँ पर आया ए माइनस बी, ए में कितना हो चुका है 30 माइनस बी में कितना है 20, कितना निकला 10। यानी बी की वैल्यू क्या हो गई 20 से 10, ठीक है। फिर यहाँ पर आया वो, अब ए में कितना है 30, बी में कितना है 10, कितना निकला 20। तो यानी अब वापसी ए की वैल्यू क्या हो गई 30 से 20। फिर ये प्रिंट हुआ आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए इज, ए में कितना है 20 प्रिंट हो गया। तो कह रहा है वैल्यू ऑफ बी इज, बी में कितना 10 प्रिंट हो गया। यही था ना लास्ट आउटपुट, वैल्यू ऑफ ए नंबर ऑफ 10 20, वैल्यू ऑफ 10 20 20 10, ठीक है। यस सर। समझ में आ गया सभी को। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। किसी को नोट करना है ये कि नहीं करना, यस सर। कर लो इसको करना है। हो जाए तो बता दो। हो गया सर। हो गया ना। नोट कर लिया सर। ठीक है ठीक है। अगला टॉपिक है ऑपरेटर।
ऑपरेटर्स, जिसमें से पहला आता है आपका अरिथमेटिक। ठीक है, जो बता आपका प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉड्यूलस। ये क्या करता है मॉड्यूलस वाला? रिमाइंडर करता है फाइंड। ठीक है, फिर आता है अगला अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जो कि ऐसे होते हैं प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, डिवाइड इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका यूज करते क्यों है? पहली बात तो ये, लास्ट वैल्यू करंट वैल्यू के अंदर लास्ट मतलब कि करंट वैल्यू, जो हमारी करंट वैल्यू है उसके अंदर नई वैल्यू को ऐड करना। जैसे कि मेरे पास ए में 10 है, बी में 20 है। ठीक है, मैंने लिखा बी इज इक्वल टू में ए और सी आउट करता हूँ। ठीक है, सी आउट करता हूँ बी को, तो आउटपुट में क्या आएगा अभी तो बताएगा? सर 10। वेरी गुड, 10 आएगा। क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, पहले बी जो असाइन था किससे असाइन था? 20 से। लेकिन अब क्या हुआ, बी के अंदर क्या जा रहा है? ए की वैल्यू, तो यानी बी की वैल्यू ओवरराइड होके सर एरर आएगा मेरे हिसाब से। एरर नहीं आएगा भाई। सर टर्मिनेटर नहीं लगाया। अच्छा अच्छा, यहाँ पे इस, अब बताओ अब क्या आएगा? कब आएगा सर 10? अब आएगा ना, तो 10 आएगा। अगर मैंने ना ऐसे कर दिया तो यानी अब क्या होगा? रुको रुको रुको, ऐसे करता हूँ, बी प्लस में ए। अब क्या आउटपुट आएगा? सर सर 20। 30। 30। 30 आएगा सर। 30 आएगा। सर 30 आएगा 30। ए में बी में कितना है? 20 प्लस ए में कितना है? 10। कितना हो गया? 30। यानी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 हो जाएगी। तो आप ये ऐसे कर लो, यानी करंट वैल्यू के अंदर हमने एक नई वैल्यू ऐड कर दिया। इसका मतलब ये होता है करंट वैल्यू के अंदर नई वैल्यू ऐड करना। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बात वही है, 20 किस में है? अभी बी के अंदर 20 है, फिर प्लस 10 कितना? 30। फिर बी की वैल्यू आ जाएगी हमारा 30 हो जाएगा। समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। जैसे कि यस सर। यस लाइव सर। लाइव एग्जांपल, ये बनाया था पहले मैंने और मैंने बी को प्रिंट किया, तो आउटपुट में क्या आएगा मेरे पास? 10 आया आउटपुट के अंदर। ठीक है, दिख रहा है सबको आउटपुट? यस सर। अब बी प्लस में ए किया, अब देखते हैं क्या आएगा आउटपुट। 30 आ रहा है, आ रहा है ना 30? सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। अब चाहे ऐसे कर लो, इस ये क्या था पहले? प्लस करते थे होता अरिथमेटिक ऑपरेटर। पहले अरिथमेटिक होगा साइन, ये क्या? अरिथमेटिक असाइन, यानी अरिथमेटिक भी होगा असाइन भी करेगा। क्योंकि ये जो ऑपरेटर होता है ना, सिंगल इक्वल जो होता है, जो आपका सिंगल इक्वल होता है, ये होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जो वैल्यू को राइट टू लेफ्ट असाइन करता है। इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया? एक अरिथमेटिक ऑपरेटर भी जोड़ दिया। तो क्या होगा, पहले अरिथमेटिक होगा, 20 के अंदर 10 ऐड होगा, देन क्या होगा? 20 के अंदर असाइन हो जाएगा। क्योंकि असाइनमेंट जो ऑपरेटर होता है वो क्या करता है? राइट टू लेफ्ट वैल्यू असाइन करता है।
तो ऑब्वियसली बात है राइट वाली वैल्यू जो राइट में कैलकुलेशन हुई है लेफ्ट में असाइन होगी। तो 20 प्लस में 10 कितना हुआ 30, असाइन हो गया बी के अंदर 30, तो बी क्या होगा आउटपुट में आएगा 30। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। वो नोट कर लिया था पीछे वाला अर्थमेटिक असाइनमेंट वाला, नोट कर लिया था? ये नोट कर लिया था? यस सर। इसको फटाफट लो, नोट करो यस सर। और ये प्रोग्राम नोट कर लो। हो गया सर। सर डन। अटेंडेंस लगा रहा हूँ, रुक जाओ। कोई रह जाएगा तो बताना, मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ, बोल बोल के करूँगा, ठीक है? आकाश वर्मा प्रेजेंट, आरती प्रेजेंट, अभिषेक कुमार एब्सेंट, अमन एब्सेंट, अमनदीप एब्सेंट, आनंद शुक्ला प्रेजेंट, अनुराग एब्सेंट, आशु केशव प्रेजेंट, आशुतोष एब्सेंट, ब्रजेश प्रेजेंट, दृक्षा एब्सेंट, देव कुमार एब्सेंट, देवेंद्र एब्सेंट, धीरज एब्सेंट, दिवेश एब्सेंट, गौरव एब्सेंट, हरिओम प्रेजेंट,
इब्राहिम एब्सेंट, ईसा एब्सेंट, जितेंद्र एब्सेंट। मधु, आपने अपना रोल नंबर नहीं लगा रखा नाम के आगे ISCS ऐप में? मानव एब्सेंट। यस सर, रोल नंबर मैंने लगा रखा है। ठीक है, ठीक है। मानव एब्सेंट, मधु प्रेजेंट है, ठीक है। मनोज एब्सेंट, मोहम्मद दास एब्सेंट, तोहिद अंसारी एब्सेंट, तोहिद अंसारी अनसेप्ट, मुस्कान गुप्ता प्रेजेंट, नीलाभ प्रेजेंट, नीरज एब्सेंट, नेहा गुप्ता प्रेजेंट। फिर उसके बाद पवन एब्सेंट, सुनीत गुप्ता एब्सेंट, राकेश यादव प्रेजेंट, रवि केशव प्रेजेंट, रीना सैनी प्रेजेंट, प्रिया श्रीवास्तव एब्सेंट, सचिन पांडे एब्सेंट, शारिक एब्सेंट, शिवानी मिश्रा एब्सेंट, श्रेया प्रेजेंट, सुमित प्रेजेंट, तनिष एब्सेंट, वर्षा प्रेजेंट। कोई रह तो नहीं गया? कोई रह तो नहीं गया? मेरी लगा दी सर। रवि केशव? हाँ, लगा दी। ओके सर। ठीक है, सबकी अटेंडेंस लग चुकी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।